जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल सच्चे किस्से पर। स्टोरी सुनाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे ऐसी सच्ची और रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया मीनाक्षी ने। ये उसकी फैमिली के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जो उसका एक छोटा भाई था 5 साल का, उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मीनाक्षी आज तक नहीं भुला पाई है। स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मीनाक्षी है वो असम की रहने वाली है। असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसकी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मीनाक्षी के पापा, मीनाक्षी की मम्मी, मीनाक्षी के पापा जो कि कारपेंटर का काम करते हैं, मम्मी जो कि हाउसवाइफ है, मीनाक्षी और मीनाक्षी का एक छोटा भाई जो उस टाइम 5 साल का था। तो ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब मीनाक्षी और उसका एक भाई, जो उसका भाई था 5 साल का था उस टाइम, तो दोनों असम के एक पास में घर के, जो उनका गाँव के पास में एक कब्रिस्तान था और उसके ही पास एक ग्राउंड बना था जहाँ सभी बच्चे खेलने के लिए जाते थे। तो मीनाक्षी और उसका छोटा भाई भी वहीं खेलने जा रखे थे। वो फुटबॉल के साथ अपने गेम खेल रहे थे। मीनाक्षी बॉल को किक कर रही थी और दूसरी साइड से जो उसका भाई था, उसका नाम हम दीपू रख देते हैं, वो भी बॉल को किक कर रहा था। तो मीनाक्षी एकदम से ध्यान नहीं देती और बॉल को थोड़ी ज़ोर से किक कर देती है। तो जो बॉल होती है वो ना थोड़ी दूर चली जाती है और ना पीपल के पेड़ के पास एक चली जाती है। जब दीपू जाता है ना बॉल के पीछे को लेने उसको, तो जब वो वहाँ जाकर देखता है कि जो बॉल होती है वो एक मटकी पड़ी होती है पेड़ के नीचे, उससे टकरा रखी होता है। जो मटकी के अंदर राख पड़ी होती है वो पूरी राख मटकी से बाहर आ रखी होती है। तो दीपू अपनी बॉल उठाता है, तो जो बॉल के ऊपर आधी राख लगी होती है, तो दीपू उसको अपने कपड़ों के साथ ही साफ़ कर देता है कि इस बॉल को मैं साफ़ कर देता हूँ। और मीनाक्षी खेलने के लिए चले जाता है। थोड़ा टाइम मीनाक्षी और दीपू खेलते हैं और उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। 1-2 दिन बीतते हैं। जो दीपू होता है उसकी एकदम से तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और जो दीपू रात को नींद में बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना है। ऐसा कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। जो दीपू की माँ होती है वो भी जब रात को सो रहे होते हैं, उनको भी काफ़ी अजीब सा फील होना स्टार्ट होता है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उनको ऐसे ऐसे सपने आते हैं अजीबोगरीब से कि वो रात को सो रहे हैं कि एक ब्लैक रंग की एंटिटी है जो दीपू को लेने के लिए आ रही है। उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है और उसको अपने साथ लेके जाना चाहती है। जैसे ही हाथ उनके पास आते थे तो जो दीपू की माँ थी वो एकदम से उठ जाते थे। तो उनको दिन में बल्कि रात को 2 या 3 बार ऐसे सपने आते थे। वो रात को नहीं सो पा रहे थे। उनको दिन में भी ऐसा लगता था कि घर में ना घुटन-घुटन सी महसूस होती थी। तो जो दीपू की माँ थे वो काफ़ी भगवान को मानते थे, पूजा पाठ की ओर थे। तो उनको थोड़ा फ़ील हो जाता था कि कोई गलत एंटिटी या कुछ गलत चीज़ हो रही है हमारे घर में। तो दीपू की माँ गाँव में एक तांत्रिक था, उनके पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं कि मेरे बेटे की काफ़ी दिन से तबीयत भी ख़राब है और मुझे भी ऐसे सपने आ रहे हैं कि कोई एंटिटी मेरे बच्चे को लेके जाना चाहती है। तो तांत्रिक बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और मैं दीपू को आके चेक करूँगा। तो तांत्रिक शाम के टाइम घर पे आता है। तो दीपू ना बीमार पड़ा होता है और ना पेट दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा कला होता है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसकी मम्मी ना काफ़ी सारी दवाई भी लेके आ रखे थे बट उनका दर्द नहीं जा रहा होता। तो तांत्रिक एक गेहूं की मुट्ठी भरता है, जो दीपू होता है उसके सिर से लेके पाँव तक 7 बारी घुमाता है और उसके पेट के ऊपर रख के ना ऐसे मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। और जब वो मुट्ठी खोलता है ना, उसे अपने हाथ खोलता है, तो सारे गेहूं, जो गेहूं के दाने होते हैं वो सारे काले पड़ चुके होते हैं। जो दीपू और दीपू की माँ थी ना, जैसे दीपू की माँ और तांत्रिक देख रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि इसने कोई एंटिटी को छेड़ दी है जो कि कैद हो रखी थी और वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो जो दीपू की माँ होती है कि हम, मेरे बच्चों को क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा कुछ करो ना, इसको बचा लो। तो तांत्रिक ऐसा बोलता है कि मैं इसको अभी एक ताबीज़ बना के दे देता हूँ जिससे कि ये ना सेफ रहेगा बिल्कुल ही और इसको कुछ नहीं होगा, कि अभी के लिए ऐसे सेफ हो जाएगा कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा और इसके लिए ना उसके बाद मैं अपनी क्रिया करूँगा। 10 दिन बाद आके अपनी क्रिया करूँगा, ठीक है? जब पूर्णिमा की रात होगी, तो सही होता है, बिल्कुल सही चल जाता है। उसको ना ताबीज़ बना के दे जाते हैं कि इसको कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना, बट थोड़ा इसका ध्यान भी रखना। तो उसकी मम्मी चलो ठीक है मान जाते हैं। 10 दिन बीतते हैं, मतलब कि ऐसे थोड़ा टाइम बीतता है, 1-2 दिन बीतते हैं, तो बिल्कुल सही रहता है 1-2 दिन। बट जैसे 1-2 दिन बीतते हैं, तो उनको ना ऐसा महसूस होना स्टार्ट होता है रात को
कि कोई उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जैसे दरवाजे को खड़काते हैं ना, कोई दरवाज़ा खड़का रहा है। और कई बार उनको ऐसा लगता है किसी ने टीवी रात को ऑन कर दिया है, किसी ने बाथरूम की टूटी ऑन कर दिया है, ठीक है? किसी ने फ़ैन ऑन कर दिया और फ़ैन बंद कर दिया है। हॉल का फ़ैन ऑन कर दिया, हॉल का फ़ैन बंद कर दिया, लाइट ऑन हो रही है, लाइट बंद हो रही है। उनसे तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट होने लग गए थे। तो जो मीनाक्षी थी, वो अपनी फैमिली के से पहले तो अलग रूम में सोती थी दूसरे में, बट वो भी अब अपने मम्मी-पापा के साथ सोने लग गई थी, क्योंकि उसको कई बार ऐसा लगता था कि घर में कोई घूम रहा है, कोई घर में चल रहा है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी वो। उसको ऐसा लगता है कि घर में कोई घूम रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी। तो वो भी अपने मम्मी-पापा के साथ सोना स्टार्ट करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो पूरी-पूरी रात नहीं सो पाते। उसकी मम्मी जब भी रात को सोना स्टार्ट करती है, मतलब सोने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक ही चीज़ दिखती थी कि दीपू को कोई ब्लैक रंग की एंटिटी उनके पास आके खड़ी है और दीपू को लेके जाना चाहती है। वो जितनी बार भी अपनी आँखें बंद करते थे, उनको एक ही चीज़ दिखती थी कि वो जो एंटिटी है वो दीपू के पास ही खड़ी है। तो उसकी मम्मी पूरी-पूरी रात नहीं सो पाते थे। जैसे ही वो अपनी आँख बंद करते थे, तो उनको ऐसा लगता है कि इसके बेटे को अभी उठा के कोई ले जाएगा। तो जो वो दीपू की माँ थे, वो पूरी-पूरी रात नहीं सो पाते थे। जो उसके पापा थे, वो दिन में दीपू का ध्यान रखते थे। तो जो दीपू की माँ थी, दिन में सोते थे। तो ऐसे ही उनका काफ़ी टाइम तक दिन चलता रहा। तो पूर्णिमा की रात आती है। तांत्रिक अपनी सामग्री की जो भी होती है, क्रिया की सामग्री लेके आता है साथ में और क्रिया करना स्टार्ट करता है। जब वो क्रिया कर रहा होता है, तो वो एक गोला बनाता है, ठीक है? और ना जो गोले में बीच में ना दीपू को बैठा देता है। पहले तो दीपू रो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जब तांत्रिक ना उसके जैसे माथे पे एक वो लगाता है राख, तो दीपू रोते-रोते ना एकदम से हँसना स्टार्ट कर देता है। ज़ोर-ज़ोर से हँसना स्टार्ट कर देता है। तांत्रिक उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? तो वो होता है, वो एक लेडी की आवाज़ में बोलता है, जो दीपू होता है, वो बोलता है कि मैं कई सालों से उस पेड़ के नीचे ऐसी कैद थी, इसने मेरे को आज़ाद कर दिया। मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊँगी, ठीक है? मेरे साथ ये रहेगा। तो वो तांत्रिक बोलता है कि इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको तुम छोड़ दो। बट जो एंटिटी होते हैं वो नहीं मानती, उससे बहसबाजी करना स्टार्ट कर देती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तांत्रिक द्वार से वो लेता है राख और उसके माथे पे लगा देता है, और ना वो जो दीप होता है वहीं बेहोश हो जाता है। तांत्रिक अपनी क्रिया करना स्टार्ट करता है। एक वो मटकी सी होती है छोटी सी, उसमें अपनी सामग्री क्या-क्या चीज़ें डालता है, ठीक है? और जो दीपू होता है, उसकी उँगली में कट लगाता है और उसकी 2-3 बूँदें खून की उसमें डाल के काले कपड़े से उसको बाँध देता है ऊपर से। और जो दीपू के पापा होते हैं, उनको एक चीज़ बोलते हैं कि इसको आपने रात को अभी इस टाइम जाके रात को जंगल के बीच में पीपल का पेड़ है, उसके नीचे दफ़ना के आ जाना है। तो और तुम्हें यहाँ से जाते टाइम भी पीछे नहीं देखना। जब तुम दफ़ना के इसको वापस भी आ रहे होंगे ना, तब भी आपने पीछे नहीं देखना है कि आपको कोई भी आवाज़ मारे, चाहे मेरी आवाज़ हो, तुम्हारी घरवाली की आवाज़ हो, चाहे तुम्हारी मम्मी की आवाज़ हो, किसी की भी आवाज़ हो, बट तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जो दीपू के पापा होते हैं वो मान जाते हैं, चलो ठीक है मैं नहीं देखूँगा, ठीक है? तो उसके पापा फटाफट से उस चीज़ को लेके जाते हैं। जो जंगल के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे जाके पहुँचता है, उसकी जड़ के पास उसको दफनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो दफना रहे होता है, तो उनको ऊपर से ना ऐसे लगता है कि कोई ना पेड़ के इस जगह से दूसरी जगह कूदा है। पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, वो हिलना स्टार्ट होता है, उनको पूरी आवाज़ आ रही होती है। बट जो दीपू के पापा थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर भी देख लें, पर वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पंडित जी ने बोलता कि तुमने बस जहाँ तुम्हारा ध्यान है वहीं रहना चाहिए। पीछे, ऊपर-नीचे कहीं नहीं देखना, ठीक है? तो अपना फटाफट से वो उसको वहाँ दफ़नाते हैं, और जैसे ही वो वापस जाना स्टार्ट होते हैं, तो उनके पीछे से ना उनकी वाइफ़ की आवाज़ आती है कि देखो, मैं दीपू को अपने साथ ले गया, दीपू बिल्कुल सही हो चुका है। आपने जो क्रिया करी थी बिल्कुल सही हो गई। तो वो ना उनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट वो उनको तांत्रिक की आवाज़ याद आती है, बात कि पीछे मुड़ कर नहीं देखना। फटाफट से दीपू के पापा अपने घर की ओर निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, उनको फिर दौर से किसी की आवाज़ आती है, उनकी बेटी की आवाज़ आती है। फिर उनको थोड़ी दूर जाकर उनके दोस्त की आवाज़ आती है कि मैं अभी काम से आ रहा हूँ यार, रुक जाओ, कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो फटाफट से आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। पर दीपू के पापा नहीं रुकते, फटाफट से अपने घर आते हैं और तांत्रिक को पूरी बात बताते हैं कि जिस टाइम मैं इस चीज़ को मतलब कि दफ़ना रहा था, जो आपने दी है, उस टाइम मेरे को पीपल के पेड़ में ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भाग रही है, यहाँ से वहाँ भाग रही है, और मुझे पीछे से कई जनों ने आवाज़ भी मारी, बट मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो तांत्रिक बोलता है चलो सही है, आपने नहीं देखा, ये क्रिया सही है, सफल हो जाएगी अब। तो
जो तांत्रिक होता है एक ताबीज़ बनाता है और दीपू के हाथ में डाल देता है और बोलता है कि 3 दिन तक इस ताबीज़ को खोलना नहीं है और दीपू को घर से बाहर नहीं जाने देना, ये यहीं पर रहेगा। और 3 दिन के बाद ये ताबीज़ ना अपने आप जैसे ही अपने आप खुलेगा ना, तो आप समझ लेना ये क्रिया सफल हो चुकी है और दीपू बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है? तो ये इंसिडेंट था जो मेरे साथ शेयर किया था मीनाक्षी ने, उसके बाद से दीपू बिल्कुल सही, बल्कि सही है, अब तो दीपू 12-13 साल का हो चुका है। मीनाक्षी की एज भी उसने अपनी एज तो बताई नहीं, बट अब बल्कि बिल्कुल सही हो चुका है दीपू, उनकी फैमिली बिल्कुल सही है। कि ये इंसिडेंट था जो मीनाक्षी ने मेरे साथ शेयर किया था। उसने ये चीज़ बताई कि कुछ थोड़ी-सी गलती की वजह से हमने जानबूझ के भी नहीं किया, बस कुछ गलती हो गई। उससे मेरी पूरी फैमिली को ऐसा कुछ झेलना पड़ा, ऐसा कुछ करना पड़ा। हमारी फैमिली के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। मेरे भाई की जान पे भी बनाई थी, बट आज मेरा भाई सेफ़ है। आपको भी आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी कोई चीज़ पड़ी हो, कहीं भी पड़ी हो चौराहे पे या पेड़ के नीचे, हमें उसको नहीं छूना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली और हमें आगे जाके तकलीफ़ हो। तो ये मोटिव था हमारी स्टोरी का कि हमें ऐसी कोई चीज़ को नहीं छूना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करना कि आगे आपको ऐसे अच्छी-अच्छी और स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।